हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से 10 नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। आप अगर स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं, चाहे नेट, स्लेट, गेट या कोई सा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या आपके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। इवन इफ इस चैनल के हर एक वीडियो उस टारगेट से बनाया गया है तो जाकर स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। देखेंगे आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के सीरीज, और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी 6 वीडियो बना दिए हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 7। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है x1 अगर आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 1 है और x2 अगर हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 2 है, और सबसे खास बात ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तब हमारा x1 प्लस x2 कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। या ये रिजल्ट है, ज़्यादातर टाइम आपको रिजल्ट ही एग्ज़ाम में सफलता देंगे, तो आप लोगों को रिजल्ट याद करके रखना है। हर एक क्वेश्चन से छोटा छोटा स्टिकी नोट बना के रखिए, दैट इज़ सफिशियंट। आप अगर एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन ले रहे हैं ना, तो ये सफिशियंट रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे अगर रिजल्ट क्या कहते हैं कि x1 अगर हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 1 है और x2 अगर हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 2 है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट है मेरे भाई, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा कि x1 प्लस x2 आपका फॉलो करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो ये है हमारा रिजल्ट। तो आप लोगों को इसी रिजल्ट के बेसिस पे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आज का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके रिजल्ट के इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बेसिस पे होगा, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐसा के एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या बोला गया, द स्क्यूनेस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन अगर लैम्डा हो। मीन लैम्डा होने का मतलब अगर आपका x फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन लैम्डा, तो इसका मीन क्या हो जाता है, सॉरी इसका स्क्यूनेस क्या हो जाता है, स्क्यूनेस आपका रूट ओवर ऑफ 1/λ हो जाता है। रिजल्ट है, सिर्फ याद करके रखेंगे। लैम्डा के अगर देखेंगे यहाँ पे अगर लैम्डा के स्पेसिफिक वैल्यू 5 ऐसे दे देंगे ना, तो आप लोगों को 1/√5 इसके वैल्यू निकालना हो सकता है। तो आप लोग सिर्फ रिजल्ट याद करके रखेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे तब भी आपका याद हो जाएगा। देखेंगे कर्टोसिस के बारे में। कर्टोसिस क्या बोलते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कर्टोसिस क्या होंगे। आपको सिर्फ यही बात याद करके रखना है, अगर x हमारा फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा, तो आपका स्क्यूनेस जो होगा, स्क्यूनेस है 1/√λ, और आपका कर्टोसिस जो होगा, कर्टोसिस होगा आपका 1/λ सिर्फ, ठीक है, आपका 1/λ। और आप लोगों को मीन तो पता ही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x इस डिस्ट्रीब्यूशन का सेम होता है, वो होगा हमारे पास लैम्डा। रिजल्ट है, याद करने की चीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। देखेंगे हमारे मोड ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मोड ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मेरा x क्या फॉलो कर रहा है, x पॉइसन फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर लैम्डा, तो इसको ध्यान से देखना है। आपका मोड तो आपके पास लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा एक वैल्यू है, लेकिन आप लोगों को जो चीज़ याद करके रखना है कि ये लोग आप लोगों को इस लैम्डा के वैल्यू दे देंगे। तो वैल्यू किस तरह से हो सकता है, वैल्यू 2 डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। एक तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास ये लैम्डा हमारे एक हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर होने का क्या मतलब है, इंटीजर होने का मतलब है लैम्डा का वैल्यू आप लोगों को 2 दे दिया जाए इस तरह से। और आपका दूसरा हो सकता है नॉट एन इंटीजर। ये बात अच्छे से, नॉट एन इंटीजर, ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम पे। देखिए लैम्डा आपका नॉट एन इंटीजर मतलब कैसा रहेगा, नॉन इंटीजर, तो कैसा दिया जाएगा 2.5 इस तरह से दिया जाएगा। तो तब आपका मोड क्या होगा, वही आपका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आपका मोड दिया गया है इंटीजर, पॉइसन का अगर इंटीजर दिया गया है ना, तो आपका वैल्यू हो जाएगा लैम्डा -1। तो ये दोनों हो जाएगा हमारे पास
मोड। कितना मोड रहेगा? तब आपके बाई मॉडल होते हैं, मतलब 2 मोड होने को बाई मॉडल बोलते हैं। तो यह मोड हो जाएगा लैम्डा लैम्डा -1। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो एक 2 होगा, दूसरा हमारे पास 1 होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर लैम्डा के वैल्यू 2.5 मतलब नॉट एन इंटीजर दिया गया है तो आपके मोड क्या हो जाएंगे? आपके मोड हो जाएगा सिर्फ लैम्डा। अगर न्यूमेरिकली कैसा होगा? सिर्फ 2 आएगा। 2.5 से क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये 2 चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद करके रखना है। इस तरह के केस हम लोगों ने पॉइसन पे, बाइनोमियल पे भी देखे थे, तो बाइनोमियल वाला याद करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, देखेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या दिया गया है? अगर आपका एक्स फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा एंड लैम्डा हमारा लार्ज हो, याद करके रखना है लैम्डा लार्ज क्या है कि अगर आपका एक्स पॉइसन को फॉलो कर रहा है और मीन लैम्डा, और ये लैम्डा जो है वो आपका लार्ज है, तो इस तरह के केस में आप CLT यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन से अच्छा रहेगा। देखिए, आप अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ करेंगे और आपका ये लैम्डा अगर लार्ज होगा ना, लैम्डा लार्ज होने पे आपका एक्स क्या फॉलो करेगा? एक्स नॉर्मल ही फॉलो करेगा, लेकिन उसके मीन लैम्डा हो जाएंगे और वेरिएंस भी हमारा लैम्डा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। मैंने जब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था स्लेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तब मैंने इस तरह का एग्जाम्पल बहुत दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। किसी को अगर कोई सा भी जगह पे डाउट है ना तो आप मुझे बोल सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है सर आप प्रूफ क्यों नहीं करा रहे इन सारे रिजल्टों के? प्रूफ करने में आपका टाइम जाएगा, प्रूफ करने में आपका एनर्जी जाएगा, जो आपने BSc MSc पे कर लिए है। तो आप लोगों को फालतू के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ रिजल्ट याद करना है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कंसेप्ट के लिए आप बुक पढ़िए ना पढ़िए, दिन भर पढ़ सकते हैं, पढ़िए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे है एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटिंग टाइम बिटवीन 2 पॉइसन इवेंट फॉलोज हुई डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे कि अगर x का मतलब होता है कि आपका नंबर ऑफ इवेंट, मैं थोड़ा सा और इलेबोरेटली आपको बोलता हूँ कि आप सोचिए आप किसी कस्टमर केयर सर्विस में काम कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि 0 to 5 मिनट के अंदर कितने कॉल आए और 5 to 10 मिनट के अंदर कितने कॉल आए, और आपका 0 to 10 to 15 मिनट के अंदर कितने कॉल आए, वो आपने बेसिकली कितना कॉल उसको x से डिनोट किया है। नंबर ऑफ कॉल को आपने किससे डिनोट किया है? नंबर ऑफ कॉल को आप x से डिनोट किया। अगर इस तरह पे आप x से डिनोट करते हैं तो ये x क्या फॉलो करेगा दोस्तों? x फॉलो करेगा आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ सम रेट, मे बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन तब आपका x क्या फॉलो करेगा? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है? देखिए कि वेटिंग टाइम बिटवीन 2 पॉइसन इवेंट। अब देखेंगे कि 2 पॉइसन इवेंट मतलब आप सोचिए कि एक कॉल, अब ये रिवर्स में देखेंगे। अब तक क्या देख रहे थे कि एक ये टाइम इंटरवल पे, कि अगर आपके पास टाइम इंटरवल t है 0 to 5, इस टाइम इंटरवल पे कितना कॉल आ रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि एक कॉल आने के लिए आपको कितना इंतज़ार करना पड़ रहा है, कि दूसरा कॉल आने के लिए कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ रहा है, और तीसरा कॉल आने के लिए कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो आप अगर इस तरह से देखेंगे कि x मेरा 3/3 कॉल आने के लिए इतना टाइम इंतज़ार करना पड़ रहा है ना, तो आप सोच लीजिए कि ये टाइम इंटरवल जो है ये T1 है, ये आपके T2 है, और ये आपके पास T3 है। तो आपको पूछा गया है बेसिकली ये T आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। याद करके रखना है, ये T अगर कंटिन्यूअस हो जाता है ना, यहाँ से यहाँ तक 0 से 5, 5 to 10 यहाँ से, तो आपके पास कंटिन्यूअस वाला केस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो ये इन दोनों के बीच रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल और पॉइसन के बीच। तो आप लोगों को इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन याद करके रखना है। आई होप आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी अच्छा रहा होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17,
कि x फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, देन सम ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएबल फॉलोज हुइच डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों को मैंने अभी बोला है कि x अगर आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 1, x2 अगर आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 2, इस तरह से अगर xn आपका फॉलो कर रहा है पॉइसन विथ पैरामीटर लैम्डा n, और x1 x2 x3 यहाँ पे जितने भी सारे हैं सब अगर आपके इंडिपेंडेंट होंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि सम x1 और x2 और x3 और इस तरह से आप अगर सम करेंगे तो आपका xn क्या फॉलो करेगा, xn फॉलो करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसका क्या चेंज हो जाएगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन उसका अब पैरामीटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी सारे लैम्डा होंगे सबके सम आ जाएगा इसके पैरामीटर में। तो ये आपका आप लोगों ने अभी देखा है कि एडिटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, उसका सम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो ए ही करेक्ट हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन में, ठीक है, और भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो ए पॉइसन। हाँ, देखा है कि अगर x1 x2 xn पॉइसन है तो उसका सम भी पॉइसन होगा। तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नॉट, तो इस वजह से ये हमारा राइट चॉइस नहीं होने वाला है। तो इसको मैं अभी फिलहाल ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस कर रहा हूँ। सेकंड क्या बोला है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। नहीं दोस्तों, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज सिमेट्रिक नहीं होता है। तो क्योंकि रिजल्ट ही बोल के मैं बोल रहा हूँ, ग्राफिकल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आप लोग याद करके रखेंगे कि पॉइसन हमारा ऑलवेज सिमेट्रिक नहीं होता है। तो पॉइसन वाला क्रॉस होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इस तरह से और भी एक ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। पॉइसन प्रोसेस मॉडल्स रेयर इवेंट्स, एग्जैक्टली वही बात है कि पॉइसन किस तरह के केस में जाता है। पॉइसन जाता है एन अगर लार्ज हो। तो मैं सोच लेता हूँ एक रियल सिनेरियो कि आपके रोड पे नंबर ऑफ कार चल रहे हैं। तो कितने कार चलते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट कार चलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर ऑफ, मैं सोच लेता हूँ कि बहुत दिन भर में चाहे 20,000 50,000 गाड़ी चले होंगे रोड पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। तो आपका अगर n बड़ा होगा तो मोड्स आर रेयर क्यों बोला गया है, p टेंस टू 0, आप लोग को याद होगा n टेंस टू इन्फिनिटी, p टेंस टू 0 एंड p टेंस टू अगर लैम्डा होता है तब हमारा बाइनोमियल पॉइसन पे कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि n मेरा लार्ज हो तो मैंने ले लिया है कि नंबर ऑफ गाड़ी रोड पे चल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और p मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो क्या होता है, बहुत ही रेयर ना, कि जितने कंपैरेटिवली जितना गाड़ी मेरे रोड पे चल रहा है उसके कंपैरिजन पे बहुत कम नंबर ऑफ एक्सीडेंट होता है ना। तो उस तरह के केस पे, उस सिचुएशन पे क्या फॉलो होता है, उस सिचुएशन पे हमारा ये n टेंस टू इन्फिनिटी p टेंस टू 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तभी हमारा वो सिनेरियो पॉइसन को फॉलो करता है। तो इस तरह से मोड्स जो होते हैं ना, मोड्स क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सिनेरियो जो होता है ना वो बहुत ही रेयर होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन नॉट पूछा है तो इसको भी हम लोग गलत मान के चलेंगे। दूसरा दिया गया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। गामा हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस केस है, और ये हमारा डिस्क्रीट है। तो हमारे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस इन दोनों में कोई मेल नहीं होता है। हालांकि हम लोग पॉइसन को गामा के फॉर्म पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ वो प्रायरर होते हैं ना, बेज एस्टिमेटर, तब प्रायरर के केस पे हम लोग पॉइसन के लिए गामा को एज ए प्रायरर मान के तब काम करते हैं, लेकिन कभी भी ये स्पेशल केस नहीं होगा। तो हम लोगों के पास ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, हम लोग को नॉट पूछा था। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये वाला पहले था तो मैंने इसको एज ए करेक्ट ऑप्शन मान के टिक किया है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी एज ए करेक्ट, और ये इसका एक्सप्लेनेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे
2 क्वेश्चन हमेशा मैं ही सॉल्व कर दूं, आप लोग देखते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए 2 होमवर्क दे रहा हूं। आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि आपका प्रिपरेशन कहाँ पहुंचा है। क्या आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। क्या दिया गया है, मैं क्वेश्चन थोड़ा बोल देता हूं कि x आपका रैंडम वेरिएबल है, मीन आपका लैम्डा है, तो x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही दिया गया है। अब आप लोगों को क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यूज बिटवीन 5 से 9 तक। तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से 9 तक देखना है, किसके लिए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका वैल्यू निकाल के मुझे राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन बहुत पीक पे है। आपको थोड़ा सा मेहनत और देना पड़ेगा और एग्ज़ाम का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। देखेंगे x1 हमारा पॉइसन है, उसका पैरामीटर हमारे पास λ1 के जगह पे 3 है, और दूसरा पार्ट में x2 हमारे पॉइसन है और उसका पैरामीटर हमारे पास 4 है। और बोला गया है ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट भी हैं। अब आपको बोला गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दियर सम इज एग्जैक्टली 5। ये एग्जैक्टली मायने रखता है, ठीक है, एग्जैक्टली 5 पूछा गया है। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करके दिए हैं बहुत सारा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो आप सीरियसली प्रिपरेशन ले रहे हैं मेरे हिसाब से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब्ड एंड स्टे ट्यून्ड।